जब आप लोग 10th से 11th में आए जब आप लोग, तो आप लोगों का बैच जो है वो एक नॉर्मल बैच नहीं रहा है, वो एक ऐतिहासिक बैच रहा है। ऐतिहासिक इन द सेंस कि आपके साथ खेल होता रहा है। आप जब 10th से 11th में आ रहे थे तो सब कुछ बंद था, लॉकडाउन वॉज देयर। आप लोगों ने लॉकडाउन में एडमिशन लिया, अपनी पढ़ाई शुरू की। आपने अपनी शुरुआती 4-5 महीने घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ा, मतलब आपका बैच ही ऑनलाइन है। मैं तो इसको हाइब्रिड ऑनलाइन नाम देना चाहूंगा। उसके बाद 2-3 महीना आप आए, हम लोगों ने बहुत अच्छी इफेक्टिव चीजें की, बहुत अच्छे से टाइम अच्छा किया। जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था तो हम बहुतों को अच्छे से जानते भी नहीं थे, बहुतों का सही से चेहरा भी नहीं पहचानते थे, लेकिन बहुत कम टाइम स्पैन में आप लोग बहुत फैमिली जैसे बन गए। आप लोग वो लोग बन गए जिनसे हम लोग बहुत बहुत अच्छे, आप लोग अपनी सारी बातें हमसे पूछते थे, हम लोग आपको बताते थे, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक हमारे बीच में एक रिलेशन डेवलप हुआ। और वो रिलेशन हम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी दिया कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। बट बच्चों, फिर से जैसे ही आप 12th में आओ, मुश्किल से आपकी 3 से 4 दिन क्लास चल पाई और फिर से ये सारी चीजें हो गई, और फिर से आप एकदम से, शायद किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, शायद आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना हमारी टीम ने एक्सपेक्ट किया था कि नाउ वी हैव टू स्विच इनटू ऑनलाइन अगेन। लेकिन फिर एकदम से जब चीजें ऑनलाइन हुई तो हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अब ऑफलाइन से ऑनलाइन फिर से स्विच होना है, सब कुछ होना है, बच्चों को ऑफलाइन में ज्यादा मजा आ रहा है, अब क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं सब लोग लग गए और परेशान हुए। लेकिन सबने, हमारी टीम की सबसे बड़ी यूएसपी है, चाहे वो कोई भी टीम मेंबर हो, हम हमेशा, आपको पता ही है कि शेड ऑलवेज बिलीव्स इन इनोवेशन। शेड हमेशा इनोवेशन पे बिलीव करता है और कुछ ना कुछ नई चीज लाने पे बिलीव करता है। जब चीजें ऑनलाइन हुई तो ऑनलाइन होने के बाद बेटा, आप सबको पता है कि इस साल का जो सेकंड फेज था पैंडमिक का, वो एक अलग ही लेवल का था। हमारी टीम के मैक्सिमम मेंबर वाज कोविड पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं सबके अंदर सिम्टम्स, किसी के फादर, किसी की मदर, और सब इतने रेयर कंडीशंस में थे। और मैं, मतलब, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय टीम मेंबर्स कि यार उन लोगों ने इतने टफ सिचुएशन में भी हार नहीं मानी। और शायद के सर, पापा की सिचुएशन ऐसी थी, और उसके बाद वो बीच में आके क्लास लेते थे। सर, ये मेरे लिए एक बहुत अकल्पनीय चीज है। एकेजी सर, कपिल सर, सब एक टाइम पे ऐसा था कि हमारी पूरी टीम वॉज ऑन बेड, बट हमारी जब भी फोन पे बातें होती थी तो हमारी बातें यही होती थी कि सर कब से हम कम बैक मार रहे हैं, कब से हम क्लासेस लेंगे, कैसी बीमार हाल में लेंगे। बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ मैंने कोविड हॉस्पिटल में गुजारा है, एंड इट वॉज द टफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। मुझे नहीं पता था कि यार आगे क्या होगा, कैसे होगा, इतना बड़ा, इतनी जिम्मेदारियां कैसे मैं निभाऊंगा। आई वॉज वेरी अनसर्टेन, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी थी, आप लोगों का बहुत प्यार था, और उस प्यार से हम लोग इमर्ज हुए, और हम लोग आज फिर इस सिचुएशन पे हैं कि नाउ वी कुड ब्रिंग सम इनोवेटिव एंड नाइस थिंग्स टू यू पीपल। और कहीं ना कहीं अब हमारे पास जो, क्योंकि मैं बार बार बच्चों तुम लोगों से कहता हूँ कि अभी कुछ टाइम नहीं वेस्ट हुआ है, अपने दिमाग से ये सारी चीजें बिल्कुल से निकाल दो कि कुछ टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। अगर आज से, अभी से तुम पढ़ना शुरू कर दोगे विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, देन नो वन कैन स्टॉप यू। आई रिपीट, नो वन कैन स्टॉप यू। क्योंकि बच्चों, अब कुछ करके दिखाना है तुम्हें। तुम देखो, तुम स्टूडेंट हो। अगर मैं बात करूं कि यार लाइफ में क्या जरूरी है, तो यार बहुत सिंपल सी बात है। मैंने अपने लाइफ में कुछ कर लिया है थोड़ा बहुत, सारे कंपटीशन क्रैक कर लिया है, सारे जो आपके फैकल्टीज बैठे हैं, सारे मेंटोर्स बैठे हैं, सबने अपने अपने लाइफ में कोई कंपटीशन क्रैक किया है, उनकी लाइफ आई है, वो अपने परिवार के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। अब हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हैप्पीनेस है। तो सर, क्या हम लोगों के लिए वो हैप्पीनेस नहीं हुई? हमें तो सर न्यूज, हमको तो सर टाटा स्काई देखने में मजा आती है, हमको तो यूट्यूब पे वीडियो देखने में मजा आती है, तो हमारी वही हैप्पीनेस है। तो सर, हमको हमको कंपटीशन क्रैक करने की क्या जरूरत? तो बेटा, बट वो जो हैप्पीनेस है ना, वो अभी, वो 40, 25, 30 साल, 40 साल के बाद वाली हैप्पीनेस है, वो हम लोगों वाली है। लेकिन जो आपकी हैप्पीनेस है वो ये है कुछ कर दिखाने का। मतलब अभी आपको कुछ कर दिखाना है। लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक आप अपना रिजल्ट, और आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में नहीं जाओगे बच्चों, ये बात गारंटी है। आपका स्टेटस, ये सोसाइटी ऐसी, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि आपका स्टेटस इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो, आप कौन सा कंपटीशन क्रैक करने वाले हो, आप किस डेडिकेशन से तैयारी में लगे हुए हो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बच्चों, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ना किसी को, ना यहाँ बैठे हुए किसी भी सदस्य को, कि आप सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं। बट व्हाट वी नीड इज द ऑनेस्ट एफर्ट्स।
what we need is the honest efforts. If you people are going to just put the honest efforts, तो definitely बच्चों मैं बता रहा हूँ वो लाइफ में तुम भले ही कंपटीशन में नहीं सेलेक्ट हो पाओ, लेकिन लाइफ के हर एक कंपटीशन में तुम सेलेक्ट होगे। ये शेड प्रॉमिस है, दिस इज द शेड प्रॉमिस टू यू ऑल, कि बस करना क्या है तुम्हें, यू हैव टू पुट योर ऑनेस्ट एफर्ट टू द स्टडीज। नहीं अभी हमें पढ़ना है, हमें सुबह पढ़ना है, हमें शाम पढ़ना है, हमें थोड़ा और पढ़ना है। इफ यू पीपल आर एबल टू पुट दैट एफर्ट्स, डेफिनेटली बच्चों नो वन कैन स्टॉप यू टू जस्ट ब्रिंग द मैक्सिमम इन यू। कुछ बातें जो इस इंटरेक्टिव सेशंस की हैं बच्चों, कुछ जैसे इश्यूज हैं जो हम सारे फैकल्टीज आप लोगों से बात करना चाहते हैं। जैसे पहला एक कंसर्न है अटेंडेंस का इशू। बेटा वी नो, वी कुड अंडरस्टैंड यार, हम लोग भी बिल्कुल भी ऐसा डम लोग नहीं है कि हम लोग चीजों को समझ ना पाए। I can understand कि there are so many platforms, there are so many free classes, there are so many platforms which are providing the free content to everyone, and मुझे कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई कहीं नहीं रुक रही है। बट बच्चों मैं एक चीज बता दूं कि पुराने टाइम को, आज हमारा जो दुनिया है ना वो कहीं ना कहीं साइकिल में चल रही है, वेव जैसी घूम के अब फिर से पुराने कल्चर वापस आ रहे हैं। तो सिलेक्शन के लिए अगर आपको सेलेक्ट होना है तो पर्सनल मेंटोरशिप इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मैं बिल्कुल किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, बेटा जो मन में आप वो करो। बट द टीचर्स, द टीम which are putting efforts in your studies, जो आप लोगों के लिए दिन भर आजकल देख रहे हो, सब सारे टीचर स्लाइड फॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तुमने देखा होगा लास्ट कुछ डेज में बहुत ज्यादा पढ़ाई के में इनोवेशंस आए हैं, नई नई इफेक्टिव मोड्स आए हैं टीचिंग के। और तुम एक चीज रियलाइज करो कि मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप अगर कहीं से एक्स्ट्रा सपोर्ट ले रहे हो तो आई हैव प्रॉब्लम। यार आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज योर रिजल्ट्स इज आर, ये शायद फैमिली का रिजल्ट है और इससे अच्छी हमारे लिए क्या बात होगी। बट आपकी अटेंडेंस, अब देखो आज ये सेशन था, उसमें भी बहुत सारे कम बच्चे आए। और रीजन क्या होगा? रीजन बहुत जेन्युइन होगा। उन्होंने 2 बजे खाना खाया होगा, वो अपनी नींद से हार गए। उनको लगा होगा कि नहीं 3 बजे तक सेशन हम कैसे रुकेंगे, क्योंकि हमारी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सो लेंगे तो शाम को ज्यादा प्रोडक्टिव कर लेंगे, और प्रोडक्टिव में कुछ नहीं, वो इंस्टाग्राम में रील्स बना लेंगे या फिर एक फोटो खींच के डाल देंगे, किसी मूवी का डायलॉग रट के बोल देंगे। तो मैं बस यही बोलूंगा बच्चों की एक अटेंडेंस वाला फीचर, कुछ बच्चे दे आर वेरी जेन्युइन इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, वो कॉन्टिन्यूस क्लास करते हैं, वो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स पुट करते रहते हैं। और तुम देखना उन्हीं बच्चों में से कोई बहुत सारे कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे फ्लाइंग कलर से पास हो गए। आईआईटी में नीट में सिलेक्शन बच्चों ऑनेस्टली बताऊं तो टफ है, बिल्कुल टफ। उतना ही है कि जैसे मान लो कि एक कप सिरप से, पूरी कप सिरप में से 1 चम्मच सिरप निकाल लेना। तो कप सिरप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है जो आईआईटी नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, और वो जो 1 चम्मच में जितनी कप सिरप आएगी वही आईआईटी में लोग जाते हैं और वही अच्छे मेडिकल कॉलेज में लोग जाते हैं। तो सोचो उस इतनी कम प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन रेशियो में तुम्हें अपनी जगह बनाना, इट्स लाइट टफ, नो डाउट टफ है। बट जाते कौन है? हम ही जैसे लोग जाते हैं यार, हम ही जैसे लोग जाते हैं। कोई वो 2 सींघे वाले लोग नहीं होते, वो कोई ऐसे लोग नहीं होते जो मास्क पहन के आते हैं, या थॉर टाइप के लोग नहीं होते। वो हमारे जैसे ही ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो उस आईआईटी एग्जाम को क्रैक करते हैं और बहुत आगे निकलते हैं। हमारी तुम केस स्टडीज को देखोगे, देन यू विल कम टू नो यार देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हु क्रैक्ड आईआईटी विद द फ्लाइंग कलर्स, and they are IITians now. Several of them are just doing very good jobs in MNCs. Several of them are going for the UPSC. और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होता है, ये बहुत प्राउड मूवमेंट होता है बच्चों। तो मैं आप लोगों से बस आज हम लोग आपसे ये बात करने आए हैं कि अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, एफर्ट्स अपने ऑनेस्ट देना है। ये बोल दिया तो ये करना है। अब सवाल ये है कि देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मन में कि सर अप्रोच क्या होगी। सर हम चाहते हैं पढ़ना, बट हम एक तरीके पे नहीं आ पा रहे हैं। तो पता है अभी सेशन से पहले मैं पिछले 3-4 घंटे से यूट्यूब पे बैठा था और आई वाज सर्चिंग सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, नाम नहीं लूंगा, सो मेनी रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म्स, सो कॉल्ड रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। और मैं देख रहा था कि सबके सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। कोई ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है, और मुझे सबकी अच्छी लगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कोई बहुत बेवकूफ है, सब अच्छा अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। बट एज अ रिजल्टेंट हो क्या रहा है, एक बच्चे के दिमाग में 20 स्टडी जाने के बाद ना वो खुद कंफ्यूज हो जा रहा है कि हमें फॉलो क्या करना है। ये सर ये बता रहे हैं, ये सर वो बता रहे हैं, ये सर वो बता रहे हैं। इवन तुम जब शेड में ही आओगे तो तुम देखते होगे कुछ टीचर्स का अपना अलग अलग सिस्टम है, कोई अलग पढ़ाता है, कोई अलग पढ़ाता है। हमारी सारी मेंटोर्स ने एक मीटिंग की,
मीटिंग्स करने के बाद वी कम टू द कंक्लूजन कि यार नहीं, वी नीड वन सिस्टम, वी नीड वन सिस्टम, और उस सिस्टम पे हम सब काम करने वाले हैं जिससे आपको प्रोडक्टिव चीजें हो। मैंने फिजिक्स की क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया दिया था, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। देन आई वुड लाइक टू जस्ट कॉल फ्यू ऑफ योर मेंटर्स टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू। तो इसी के साथ मैं थोड़ा अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि क्या सिस्टम हम लोग कुछ नहीं लाने वाले हैं और आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। मैंने बोला ना, अभी तक आपने जो भी पढ़ा कुछ नहीं, एक कॉमन स्ट्रेटजी, एक लक्ष्य, एक स्ट्रेटजी, एक लक्ष्य एक स्ट्रेटजी, और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग सारी चीजों को करेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको मेरा बोर्ड दिख रहा हो, स्क्रीन दिख रही हो। ठीक है, तो जल्दी से टाइप यो एवरीवन इफ स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, ताकि मुझे समझ में आ जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सारे बच्चे करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जिसमें जा रहे हैं, हम लोग जिस सिस्टम पे जा रहे हैं, उस सिस्टम का नाम है जो शेड फॉलो करने जा रहा है। क्योंकि शेड ऑलवेज, मैं बार बार बोलता हूँ कि यार हम इनोवेशन ना करें तो हमें यार हमारा खाना हजम नहीं होता। तो शेड जो फॉलो करने जा रहा है वो है दास मॉडल। अब ये क्या है कि सर ये मॉडल कहाँ का है, किस यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया है? तो आंसर है किसी ने रिसर्च किया है, ये हमारी टीम ने रिसर्च किया है। हमारी टीम के भी कुछ मेंबर्स के लिए नाम नया हो सकता है क्योंकि बहुत देर पहले ही मुझे स्ट्राइक किया, लेकिन पता उनको सब है, कुछ नई चीज नहीं है। D stands for discrete, A stands for academic, S stands for system. The DAS model is discrete academic system model. अब ये डिस्क्रीट एकेडमिक सिस्टम मॉडल है क्या बच्चों? और यहाँ पे सारे मेंटोर्स हैं, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, लेकिन आपको इस सिस्टम को ही फॉलो करना है अगर आपको किसी अच्छे IIT में या किसी अच्छे एम्स में अपने आप को देखना चाहते हो आने वाले नेक्स्ट ईयर। आप लोग इसी टाइम पे बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ नॉर्मल रहा तो आप लोग कॉलेज में होगे, कॉलेज में एग्जाम दे चुके होंगे और कहीं ना कहीं पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस ये डास और जो सिस्टम है, ये सिस्टम है क्या बच्चों? ये एक बहुत बेसिक सा सिस्टम है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि सपोज ये हम लोगों ने इसलिए सोचा कि यार जैसे मान लो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारी फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, मुझे फिजिक्स के बारे में ज्ञान है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सपोज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत लेंथी चैप्टर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने से 2 महीने तक चलता है। अब 1.5 महीने से 2 महीने तक होता क्या है, जितनी भी मार्केट में शीट है वो शीट है। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस शीट को लगाना कैसे है, उस शीट को करना कैसे है, उस टॉपिक में कौन सा तुम्हारा वीक एरिना है। तुम जब होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक तुम्हें क्लियर नहीं हुआ, सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हें क्लियर नहीं हुआ, तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही नहीं क्लियर हुआ। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। नाउ वी हैव टू जस्ट सर्च द लूप होल्स एंड फिल दैट लूप होल्स विद आवर डास एकेडमिक मॉडल। ठीक है, तो इसमें मॉडल में है क्या, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, और मैं जरूर आई एम ओपन फॉर द एडवाइजेस कि हमारे सारे मेंटोर्स हैं यहाँ पर आप लोगों को, और इफ यू पीपल वांट कि नहीं सर इसमें ये ऐड ऑन होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, देन डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर इट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज वी हैव स्टार्टेड, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। सपोज मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, उसको मैंने उस चैप्टर को डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना। मैंने उसको 5 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, A, B, C, D और E। ये मैंने इसको क्या किया, 5 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब नाउ वी डोंट हैव टू टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, शायद बहुत डिफरेंट है। नाउ वी डोंट हैव टू टेक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एज वन चैप्टर। नाउ अगर फिजिक्स में हमारे 20 चैप्टर्स हैं तो वो हमारे 100 चैप्टर बन जाएंगे, लेकिन 100 छोटे चैप्टर, स्मॉल चैप्टर्स, जिसके हम छोटे छोटे लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट को बना पाए। तुम सोचो ना, हमारा सिस्टम ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि पहले ईयर बनाया गया, ईयर के बाद उसको और छोटा गया तो मंथ बनाया गया, मंथ को और छोटा गया तो डे बनाया गया,
डे को और छोटा किया तो आवर्स बनाया गया, आवर्स को और छोटा किया गया तो मिनट्स बनाया गया, मिनट्स को और छोटा किया तो सेकंड्स बनाया गया, इवन माइक्रो सेकंड एंड सो मेनी थिंग्स बनाए गए। वो क्यों बनाए गए? ताकि हम डिस्क्रीट लाइफ में, बच्चों डिस्क्रीट चीजें बहुत अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चीजें अक्सर डिफॉल्ट हो जाने पर वो पूरी चीज ही खराब हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल कनेक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अगर एक बल्ब खराब हुआ तो हम दूसरा या दूसरे पे असर नहीं आएगा। ऐसे ही डिस्क्रीट में अगर हमारा एक चैप्टर वीक है, अगर हमारा सी वीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड वीक है। अगर हमारा सी वीक है तो हम सी पे काम करेंगे, हम डी पे काम करेंगे, हम ई पे काम करेंगे, और जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मिलेगा तो दैट विल फॉर्म इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। तुम समझ रहे हो व्हाट इज डिस्क्रीट एकेडमिक सिस्टम? डिस्क्रीट एकेडमिक सिस्टम ये है कि हम बेसिकली बच्चे को अपने वीक एरियाज पता हो, अपने लूप होल्स। क्योंकि मैं देखता हूं हर बच्चा, यार ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एफर्ट्स ना मारता हो या जो कोशिश नहीं करता हो, बट उसके सामने जो सबसे बड़ा इशू है वो है उसका वीक एरिया। उसको अपना वीक एरिया नहीं पता है। कुछ दिन बाद वो पूरी फिजिक्स को कह देता है सर पूरा वीक एरिया क्या है, पूरी फिजिक्स वीक है। अब पूरी फिजिक्स को 2 साल की फिजिक्स को कौन सा टीचर है जो बेटा 2 घंटे में तुम्हें पढ़ा दे, 2 घंटे में स्ट्रॉन्ग कर दे? वो नहीं हो पाता है। वो टीचर के लिए भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है और आपके लिए भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। तो लगता है हो जाएगा बट नहीं होता है। तो ये डिस्क्रीट एकेडमिक सिस्टम बच्चों हम लोगों को बहुत अच्छा करेगा। इसके बारे में विद इन 1 और 2 डेज आपको पूरा इसका सिस्टम मिल जाएगा कि हर चैप्टर कितने छोटे छोटे डिस्क्रीट सिस्टम में बदलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में। इंग्लिश में ऐसा नहीं है क्योंकि इंग्लिश तो वैसे ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है यार। अब एक स्टोरी को डिस्क्रीट में क्या पढ़ोगे कि राम राम मेला गया, अब ये दूसरे चैप्टर की बात नहीं होता, राम मेले से खिलौना लाया। तो यार राम मेला गया, वहां खिलौना लाया, वहां उसको चंदा मिली, ये बेसिकली कहानी है, ये कहानी है। तो इसको हम इंग्लिश को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर रहे हैं। आई एम सॉरी के सर, और मुझे इतना भरोसा है कि यू आर सफिशिएंट इनफ कि दैट यू विल बी एबल टू कन्वर्ट इंग्लिश इनटू यू विल ब्रिंग इंग्लिश आल्सो इन डास मॉडल। तो मुझे पूरा भरोसा है आप पे। वो आप सोचेंगे कैसे लाना है, इतना मुझे फेथ है। अच्छा अब बच्चों देखो, अब सर इसमें नई चीज क्या है? ठीक है सर हम डिस्क्रीट मॉडल में पढ़ लेंगे। तो अब नई चीज क्या है बच्चों इसमें कि हर डास के करस्पॉन्डिंग हर टॉपिक, ये टॉपिक हो गया, हर चैप्टर हो गया। मान लो ए है, आपके चीफ एकेडमिक ऑफिसर सर भी हैं मीटिंग में, वो आपको इसके बारे में भी और बताएंगे। थोड़ा सा मैं रफ आइडिया डिस्कस कर दे रहा हूं। अब जो ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपको एक, अभी क्या हो रहा है, आपको एक मिक्स शीट मिल रही है। आपको ए के करस्पॉन्डिंग एक डेडिकेटेड शीट मिलेगी जिसमें सिर्फ ए के टॉपिक्स हो, और जिसका लेवल बोर्ड से शुरू होकर वाया नीट और जेई मेन से होते हुए एडवांस तक पहुंचे। मतलब जब भी एक चैप्टर शुरू होगा, तो सपोज अब मैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड ना बोल के मैं चैप्टर का नाम मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकल चार्जेस फील्ड के अंदर हमारा पहला टॉपिक ए शुरू हुआ, और एक जैसे ही शुरू हुआ तो एक ही डेडिकेटेड शीट आपके ऐप में होगी। जैसे मैं अभी बच्चों को देख रहा होगा आप लोग कि हम टॉपिक बूस्टर फिजिक्स में शुरू कर रहे हैं, देखा होगा टॉपिक बूस्टर। तो मैंने इस मॉडल को ट्रायल के लिए पिछले 1 हफ्ते से शुरू किया, एंड आई एम ऑब्जर्विंग कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बच्चों। यू पीपल आर गिविंग अस वेरी गुड रिस्पॉन्स, और उसी ने मोटिवेट किया कि इस डास प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। अब सपोज करो ये तुमने शीट ले ली और इस शीट को लगाया, टीचर ने जैसे ही आपके मेंटोर ने टॉपिक ए फिनिश किया, उसने इस पूरी शीट को 2 डेज में डिस्कस कर लिया, और यहां से हमारा टॉपिक ए कंप्लीट हो। अब नाउ वील स्विच टू द टॉपिक बी, और टॉपिक बी में भी हम यही करेंगे। इसके बाद there will be a quiz of approximately 10 क्वेश्चन। एक क्विज होगी जिसमें 10 क्वेश्चन की क्विज होगी जो आपके ऐप पे होगी हर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग। और जब भी आपको लगता है, जैसे ही मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर किया, मैंने उसकी आपको टॉपिक बूस्टर दी, मैंने टॉपिक बूस्टर दी, आपने सॉल्व कर ली। अब मुझे लगा कि यार, अब जैसे आप सबको पता होगा कि मंडे और ट्यूसडे को हमें टॉपिक बूस्टर का डिस्कशन है, तो हमने मंडे और ट्यूसडे को टॉपिक बूस्टर का डिस्कशन किया, और ट्यूसडे की शाम को मैंने आप लोगों से 15 मिनट का एक 10 क्वेश्चन का क्विज ले लिया। अब जैसे ही क्विज हमने लिया, जैसे ही हमने क्विज लिया, तो क्विज लेने के बाद हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लोज हो गया। मतलब ये टॉपिक हमें पूरी तरह से आ गया, ये टॉपिक हमें पूरी तरह से आ गया।
नाउ बच्चों वी विल मूव टू द टॉपिक बी, और सिमिलरली सेम पैटर्न हम लोग टॉपिक बी में भी करेंगे, और उसकी भी एक डेडिकेटेड क्विज आपकी 10 क्वेश्चन की पड़ी होगी। और जब हम ऐसा करते जाएंगे तो हमारा जो ई, एफ और जी होगा, इसमें हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल प्रश्न, मतलब एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर, इन सब चीजों को हम डेडिकेट करेंगे अपने आखिरी के 2 चैप्टर्स होंगे हमारे, जो 2 लेक्चर्स होंगे, उसमें आखिरी के ये सारे डिस्कशंस होंगे। तो किसी भी ये जो डास मॉडल है बच्चों, इसमें हम चैप्टर को डिस्क्रीट तोड़ेंगे। हम एक चैप्टर को एक चैप्टर की तरह ना कंसीडर करके चैप्टर को 5 चैप्टर जैसे कंसीडर करेंगे और इस मॉडल पे चलेंगे। सिमिलरली अब सवाल ये है कि सर व्हाट विल बी द प्लान ऑफ मेन स्ट्रीम टेस्ट सीरीज। तो बेटा विद इन 2 days, ये भी आपको, मतलब आज है संडे, तो बाय ट्यूसडे इवनिंग यू विल गेट द कंप्लीट टेस्ट सीरीज आल्सो, कि आपके मेन स्ट्रीम टेस्ट कब हो रहा है। जैसे फुल टेस्ट, जैसे जो कि जेई में नीट पैटर्न टेस्ट है, वो आपका कब होगा, ये भी आपको मंडे को आपके ऐप पे अपडेटेड मिल जाएगा। और हम लोग अब इसी मॉडल पे काम करेंगे बच्चों। अब मैंने आप लोगों को काफी चीजें बता दी। अब मैं आप लोगों से आपके राय जानना चाहूंगा कि आपको मॉडल कैसा लगा, और क्या आपको ऐसा लगता है कि सर इस तरह से हम ज्यादा इफेक्टिव वे में चीजें पढ़ाई कर पाएंगे? जल्दी से मुझे बताओ। और नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट एकेजी सर और चीफ एकेडमिक ऑफिसर। हाँ बेटा, जेई एडवांस का भी टेस्ट होगा, जेई मेंस एंड एडवांस। बाकी आपको एकेजी सर बताएंगे इसके बारे में और बातें। बहुत बढ़िया, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके एकेजी सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। तो डियर स्टूडेंट, सर ने काफी कुछ बता दिया, पूरा जो हमारा DAS मॉडल है वो भी बता दिया। डियर स्टूडेंट, मैं इन शॉर्ट एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे मॉडल हैं ABCDEFG, जो मुझे स्क्रीन पे प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट पहला तो हमारा टारगेट से देखो, सिर्फ 2 चीजों का टारगेट होगा। और कोई प्लीज कोई ये ना सोचे इस साल की यार जैसे इस बार 12th कैंसिल हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर कई लोग ये प्लान करके बैठे कि यार फिर से 12th कैंसिल हो जाएगा, छोड़ो कौन पढ़ाई करे। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ईयर सारी चीजें फिर से वैसी होने वाली जैसी अभी तक चल रही थी। तो सबसे पहले तो सबको टारगेट ये करना है कि हमें, जैसे मैं आपको अपनी क्लास में ही बोलता हूँ, हमारे सारे मेंटोर्स भी यही बात बोलते हैं कि सभी को एक चीज पे फोकस करना है कि हमारा बोर्ड का रिजल्ट भी बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपका मेंस में है कि अगर आप पेपर एडवांस का देना चाहते हैं तो डैम श्योर आपको 75%, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार 75% तो हमें एटलीस्ट गेन करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे मैक्सिमम बच्चे 90+ जाएं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके लिए भी बच्चों, जो सर ने अभी पूरी मेथोडोलॉजी बताई ABCDE करके, बहुत ही सही मेथोडोलॉजी है बच्चों, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो डैम श्योर हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, कि प्लीज जितने भी आपको क्विजेस दी जाती हैं या हमारी तरफ से जितने भी सेट बूस्टर्स दिए जाते हैं, प्लीज मेक श्योर करो कि उनको जरूर सॉल्व करना है। वो सारे ही टीचर देते हैं, केमिस्ट्री वाले दे रहे हैं, मैथ भी दे रहे हैं, फिजिक्स के टीचर भी दे रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम बच्चे हो जो उनको अटेम्प्ट करते हो या सॉल्व करते हो। जितने ही बच्चे उसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर, सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन आप हमें दो, सॉल्यूशन भी दो, उसका सॉल्यूशन दे करके उसमें जो भी डाउट्स होते हैं वो डाउट के लिए जो भी, जैसे भी सर ने बताया कि उसका पूरा फॉर्मेट, हम लोग उस डाउट के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह से क्लियर करेंगे डाउट्स को। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब बेटा सेट बूस्टर हम लोग लेवल बढ़ाते जाते हैं तो प्लीज आप लोग भी अपना लेवल बढ़ाते जाओ, प्रॉपर रिवीजन करो जो टीचर पढ़ाता है, रिवीजन के साथ ही साथ PYQ सॉल्व करो। नीट वाले बच्चे, नीट के भी बहुत सारे सॉल्व पेपर है, उसको करें। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट, जब इतना आप लोग करोगे, देखो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। मैं आपको एक बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ बच्चों, आपको पता है जितने भी हिंदुस्तान में बच्चे हैं, ठीक है, नियर अबाउट IIT और अगर मैं नीट की बात करूं, अगर दोनों को मिला दूं तो नियर अबाउट 40 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 40 लाख बच्चा, ठीक है, जो खाली 12th करके जाता है और बायो और मैथ मिला करके ये पेपर देता है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं बच्चों, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उस पेपर में गवर्नमेंट पेपर को निकाल पाते हैं। आपको बता दो, सिर्फ गवर्नमेंट, अगर मैं मेंस, एडवांस, एम्स, नीट सबकी बात करूं, सारे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, तो लगभग 1 लाख सीटें हैं और 40 लाख बच्चा बैठ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी उस 1 लाख सीट के लिए सभी बच्चे की एक अच्छे से
लड़ाई होती है, एक बच्चा किस तरह से उसको क्रैक करता है, उसके लिए हमारा डीएस मॉडल सबसे बेस्ट है डियर स्टूडेंट। सेकंड, आप किस स्टैंडर्ड पे लाई करते हो, जैसे मैं क्लास लेता हूँ तो कई बच्चा पूछता है सर ऐसा करो बोर्ड लेवल का भी पढ़ाइए, मेंस देखा जाएगा। बच्चों देखा नहीं जाएगा, अब टाइम बिल्कुल बचा नहीं है, तो कोशिश करो, साथ ही साथ हमें सब कुछ करना है। और मेक श्योर करो कि यार आप जब चीजें करते जाते हो ना, तो आपकी चीजें जब बहुत, जैसे सर अभी इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं या मैं मैथ की बात करूं, मैथ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जितना बच्चों प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। और ये मत सोचना, देखो आप लोग अपने टाइम टेबल में एक चीज जरूर डिसाइड करो कि जो बच्चों आपका टाइम टेबल है उसमें कम से कम 1 से 2 दिन ऐसे जरूर रखो जिसमें आप रिवीजन कर सको। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोगों ने संडे की पाठशाला शुरू की, अभी मेरी क्लास है 6th 7th 8th में, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट मैं बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीजें बताता हूँ। बाकी संडे की पाठशाला जो मेरी 11th 12th कंबाइंड होती है, उसमें भी हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी क्लासेस होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट आपको भी अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें प्रॉपर चीजें रिवीजन करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा होगा पढ़ तो हमने बहुत कुछ लिया है लेकिन सर जब पेपर करने बैठेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम भूल जाएंगे, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो बस बच्चों में इतनी बात कहना चाहता हूँ, बाकी सर ने बहुत कुछ बता दिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी क्रूशियल टाइम। नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, और वी विल ऑलवेज लव टू हियर यू सर. It's very good moment for us. Now I would like to call KK sir to share some words with you all. थैंक यू सो मच। मैं ध्यान से पहले संकल्प सर का डीएएस मॉडल मैंने सुना, उसके बाद अनिल सर की आप मोटिवेटेड बातें सुनी। गाइज जितनी भी फैकल्टीज हैं शेड के अंदर, जैसे कि सर ने डीएएस मॉडल को नाम दिया, आपको याद होगा अगर आपने मेरी क्लासेस 11th में की है, प्लस 10th से कुछ बच्चे मेरे 11th में गए, मैंने इसी को नाम दिया था इनिशियल स्टेज में इसको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने के लिए। तो सर ने उसी को एकेडमिक्स में कितने अच्छे तरीके से वहां पे प्लेस किया है। मैंने हमेशा बोला है कि जंपिंग जब आप स्टार्ट कर देते हो किसी चीज का अचीव करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। अब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, मैं सोचूं सीधा चैप्टर नंबर 8 पे कूद जाऊं, तो नहीं हो सकता। देयर शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस हर जिंदगी में, हर लाइफ में भी। सो दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंट। इसी चीज को अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ ना कुछ चीजें वहां पे मिलेगी तब नेक्स्ट चैप्टर फिर पढ़ोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स इसी तरह जैसे इंग्लिश में भी है वो बना लो, जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स धीरे 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 बनाते चलो, टेस्ट में एनालाइज करते चलो अपने आप को। जैसे कि सर लोगों ने बोला टाइम बड़ा कम पड़ा है। मेरी अनिल सर से मैं बता देता हूँ आपको, अनिल सर संकल्प सर से प्रोबेबली मतलब 2 दिन में 1 दिन में संकल्प सर से होती है, बट अनिल सर से तो आप मान लीजिए कि डेली ही बात होती है। और हम सिर्फ इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि सर जैसे कि मेरे को पिछले बार रिजल्ट मिला है 99 पॉइंट सिद्धांत का, क्या इस बार 100 परसेंटाइल कोई बच्चा अचीव कर सकता है? हमारे में यही लगी रहती है कि भूख लगी रहती है कि भाई अगर मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है मैं कुछ मार्क्स से आईआईटी में रह गया, बट यस जब आप रिजल्ट देते हो या आप में से कोई आईआईटीएन बनता है या जेई नीट में जाता है, तो वो मेरी अचीवमेंट लगती है मुझे। आप अचीव किए तो मैं खुश हो जाता हूँ कि नहीं यार कोई बच्चा कुछ करके दिखा रहा है। गाइज बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, बिलीव मी कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, और डीएस मॉडल आपको बहुत इफेक्टिव स्टडी करने में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स बना के धीरे 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 एनालाइज करके आगे बढ़िए। और पूरे मेंटोर्स रेडी हैं, कपिल सर, हिमांशु सर, वैभव सर, अनिल सर, संकल्प सर, खुद मैं खुद। आपकी पर्सनल काउंसलिंग, अगर आपको कभी भी डीमोटिवेशन लगे कि सर मेरा पढ़ने में नहीं, मेरे पास काफी कॉल्स आते हैं, सक्षम कॉल करते हैं, कभी कभी मेरे पास अमन के भी कॉल आते हैं, आयुष के कॉल आते हैं, और कई बच्चों को कॉल आते हैं कि सर हम थक जाते हैं या ये हो जाता है। गाइज आई एम योर मेंटल काउंसिल एज वेल, इसको आपको कुछ कहने की बात नहीं है। अब रात के 1 बजे भी मुझे कॉल करोगे तो मैं तुरंत आपको उसका बताऊंगा। थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करके किस तरह स्टडी को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। अब ये क्रूशियल टाइम आ गया है, अब एक एक मिनट बहुत कीमती है गाइस, अगर जेई और नीट में सर सॉरी, आपको मेक आउट सर करना। सॉरी, थोड़ा मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि सर नाउ वी आर कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो रनिंग मच। आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सर। और नो प्रॉब्लम सर, दैट्स एब्सोल्युटली जल्दी से परफेक्ट। मीटिंग एक बार और ज्वाइन कर लो ताकि हमारे कपिल सर, वैभव सर भी अभी स्पीकर्स में हैं, और केके सर भी आपको मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आया सर, एक प्रॉपर टाइम टेबल शुड बी देयर फॉर एवरी ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट, यही लैक हो रहा है। एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल आया है, एंड ये क्वेश्चन हमारे एकेडमिक ऑफिसर्स के पास जाएगा,
और वो जरूर आपको अभी रिप्लाई करेंगे। और हम इसका भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं अभी। तो जल्दी से रिज्वाइन करो, वी आर वेटिंग फॉर यू।